हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, और हम आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में भी बताए थे। ठीक, तो उससे आगे वाला टॉपिक जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद फिर इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक, तो हम लोग अभी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे। इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हम कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डेफिनेशन कहता है कि सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या होगा इसका? वैसा सेंटेंस जिससे किसी प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होगा, क्वेश्चन पूछने का बोध होगा, उसको कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि क्या राम खाता है, क्या राम खाता है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या राम खाता है? डज राम इट? क्या राम खाता है? जैसे हम बोले क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या तुम सो रहे हो? क्या तुम सो रहे हो? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछने का बोध होगा तो उसको कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? ठीक, जैसे अगर हम बोले क्या सीता खेलती है? क्या सीता खेलती है? क्या सीता खेलती है? इसका नीचे होगा डज सीता प्ले? डज सीता प्ले? डज सीता प्ले? क्या सीता खेलती है? तो यहाँ से इनको अगर आप गौर से पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या राम खाता है, तुम क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। यहाँ पे क्या तुम सो रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। क्या सीता खेलते हैं, यहाँ पे सभी वाक्य में क्या हो रहा है? क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछने का बोध होगा तो उसको कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम कहाँ गया है? राम कहाँ गया है? क्या बोले कि राम कहाँ गया? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राम कहाँ गया है। जैसे हम बोले कि आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? तो इससे क्या हो रहा है? क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है कि आप क्या चाहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? व्हाट डू, आप है तो यू, चाहना का वांट, व्हाट डू यू वांट। राम कहाँ गया है? गया है तो वेयर हैज़ राम जाना क्या होता है? गो, तो गो का भीतरी क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। ठीक, इससे और हम बोलें कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? ठीक, आपका नाम क्या है? अगर आप इन सभी वाक्यों को अगर आप गौर से देखें तो इन सभी वाक्यों में क्या हो रहा है? प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। जैसे राम कहाँ गया है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि राम कहाँ गया है। आप क्या चाहते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। जैसे आपका नाम क्या है, हम किसी पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो प्रश्न कर रहे हैं उससे ना। तो इन सभी बात से क्या चल रहा है कि क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। अगर जिस वाक्य से क्वेश्चन पूछने का बोध होगा, प्रश्न पूछने का बोध होगा, उसको कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वही लिखे परिभाषा में कि वैसा सेंटेंस जिससे किसी प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए, क्या राम खाता है? क्या तुम सो रहे हो? क्या सीता खेलती है? यहाँ पे सभी वाक्य में क्या कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं क्या राम खाता है या क्या तुम सो रहे हो? क्या सीता खेलती है? क्या कर रहे हैं हम लोग? सभी वाक्य में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो सेंटेंस कैसा होता है? वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अब दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो इस तरफ देखिए आप ध्यान से, और एक इस तरफ। इस तरफ के वाक्य में क्या है? ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन ये सभी वाक्य
क्या से शुरू हो रहा है, किस शुरू हो रहा है, क्या से, क्या से, क्या से। शुरू में क्या आ गया, शुरू में कौन सी आ गया, क्या आ गया। तो वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, और ये वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो क्या से शुरू हो रहा है, हिंदी वाक्य से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता हो और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होता हो, उसे कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका नाम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, हिंदी में क्या शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा, क्या से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा, क्या से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क खत्म होगा, ठीक। लेकिन अंग्रेजी जो वाक्य होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन है, डज, आर, डज। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में कौन होता है, जैसे ये देखिए आप, इज हुआ, एम हुआ, आर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, वाज, वेयर, हैड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सेल, विल, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता हो। अंग्रेजी वाक्य से शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा, और हिंदी वाक्य से शुरू होगा क्या से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा। लेकिन अगर वैसा सेंटेंस आ जाए जो अंग्रेजी वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, WH वर्ड से, फिर शुरू में WH आया ना, वेयर आया, वेयर में WH, शुरू में WH है। वाट में शुरू में क्या है, WH है, वाट में शुरू में WH है। तो वाट हो, वाई हो, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखे यहाँ पे, जैसे वाट मतलब क्या होता है, ये WH वर्ड WH से शुरू हो रहा है ये। जैसे वैन मतलब कब होता है, ये भी WH से शुरू हो रहा है। जैसे वाई मतलब क्यों होता है। जैसे फिर वेयर मतलब कहाँ होता है, वेयर, ये भी WH से शुरू हो रहा है। जैसे और भी हुज़ मतलब किसका किसकी होता है, WH से शुरू हो रहा है ये। जैसे और भी विच मतलब कौन सा, कौन सी। जैसे क्या हो गया, वाट, वैन, वाई, वेयर, हुज, विच। और भी जैसे हाउ भी क्या WH वर्ड है। और कितना हुआ, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 हो गया। और वैन, वाई, हु भी, हु मतलब कौन, WH वर्ड है ये। मतलब क्या, जो अगर वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो, लेकिन वो WH वर्ड से शुरू हो। जैसे इसका हिंदी क्या होगा, कहाँ, वाट का हिंदी क्या होगा, क्या, वाट का हिंदी क्या होगा, क्या। जैसे वैन का हिंदी क्या होगा, कब, वाई का हिंदी क्यों। मतलब वैसा सेंटेंस, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हिंदी वाक्य में क्या आएगा, वाक्य के बीच में कहाँ आ जाए, क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, कौन सा आ जाए, किसका आ जाए, ये सब अगर वाक्य बात आ जाए, ये सब शब्द अगर आ जाए, वो शब्द WH वर्ड होता है। और वो शब्द आ जाए अगर वाक्य के बीच में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस का नाम होता है WH क्वेश्चन। उसका नाम क्या होता है, WH क्वेश्चन होता है। WH क्वेश्चन होता है। WH क्वेश्चन में होता क्या है कि उसका अंग्रेजी वाक्य किससे होगा, WH वर्ड से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, WH वर्ड से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होता है। WH वर्ड से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। तो क्या बोलेंगे कि वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से, अंग्रेजी वाक्य की बात करें हम लोग, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होता हो और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता हो, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होता हो और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता हो, उसको कहते हैं हम लोग WH क्वेश्चन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, WH क्वेश्चन कहते हैं। अच्छा, WH वर्ड है कौन कौन, तो ये लिखे हैं, वाट, वैन, वाई, वेयर, हुज, विच, हाउ, हु, ये सब क्या है, ये सब WH वर्ड है। इसका हिंदी क्या होगा, वाट मतलब क्या, वैन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, हुज मतलब किसका किसकी, विच मतलब कौन सा कौन सी, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, ये सब क्या है, WH वर्ड है। अच्छा, हिंदी वाक्य से शुरू होगा, एक शुरू होगा हिंदी वाक्य में क्या रहेगा, हिंदी वाक्य में बीच में कहाँ रहेगा, क्या रहेगा, कब रहेगा।